तुम्हें ना मंगलसूत्र में देखने की बहुत आदत हो गई है, गला सुना सुना सा लग रहा है। इशिमा, जब शादी ना रही तो गले में एक घंटी लटका के घूमने से क्या फायदा। बात तो सही है, मंगलसूत्र ना दिल से पहना जाता है, और जिस तरह का व्यवहार उसने तुम्हारे साथ किया है, इस तरह की शादी की निशानी लटका के घूमने का कोई फायदा है भी नहीं। अच्छा है कि तुमने मंगलसूत्र हटा दिया। सॉरी, गलत टॉपिक छेड़ा ना। ना इशिमा, वो मैं सोच रही थी कि आलिया दीदी कितनी नसीब वाली से आप जैसी अच्छी सास मिली है उन्हें। तारीफ करना तुम्हारी आदत में है क्या? हमेशा तारीफ करती रहती हो, पर मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ। अच्छी तो तुम हो, तभी तुमको सब लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पति से पूछो, अगर उनके सामने तुमने तारीफ की होती ना, अभी कम से कम 10-15 नुक्स तो सुनाई देते तुमको और बताते कि मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे को आलिया का वो डायमंड वाला सेट नहीं दिख रहा जो उसके लिए लिया था गिफ्ट में। मैं कार में तो नहीं छोड़ दिया है। मैं एक काम करती हूँ, लेकर जाती हूँ मंडप पे। तुम रमन को बोल दो कि वो कार से लेकर आ जाए वो गिफ्ट। कार में ही है डायमंड का सेट, ठीक है? मैं ले जा रही हूँ। अरे मनी, तुम्हें पंडित जी बुला रहे हैं। अच्छा, गो हेड, डोंट वरी। एक्सक्यूज मी। मिस्टर बवेजा, आप फैमिली कोर्ट में जज हैं। मुझे आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। बोले, क्या कर सकता हूँ मैं आपको? सर, मेरे घर में एक लड़की है, हरियाणा के छोटे से गांव से आई है। उसकी कहानी ये है कि उसके गांव वालों ने उसकी शादी जबरदस्ती किसी लड़के से करवा दी, और वो आदमी उसे यहाँ लेकर आया और यहाँ किसी पार्क में छोड़ के भाग गया उसे। वो तो किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो हमें मिल गई है, अब मेरे घर में है। वो लड़की बहुत ब्राइट है, इनफैक्ट वो पढ़ना चाहती है, IAS ऑफिसर बनना चाहती है, इसलिए मैंने IAS क्लासेस में उसका दाखिला करवाया। शी इज अ वेरी ब्राइट चाइल्ड और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ चाहती है कि हम उस लड़की को उस आदमी से तलाक करवा दें। जो जाहिर सी बात है, वो उसे छोड़ के चला गया है। एक्चुअली मेरी वाइफ की बात भी तो सही है, जब वो आदमी इसके साथ रहना ही नहीं चाहता तो ये लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों? क्या ये मुमकिन है? अब आप लोगों की शादी खारिज की जा सकती है। पेपर्स आपको 2 दिन में पहुंचा दिए जाएंगे। चलो भाई, जज से सरप्राइजिंगली आज बिल्कुल ऐसा ही एक केस मेरे पास आया था। देवी माँ, ये क्या करूं? जज साहब, आदित्य जी को कैसे बताऊंगी? ये लीजिए पंडित जी। शौक है उस केस में और इसमें बहुत सारा फर्क होगा, बट खैर मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि अब शादी हुई है तो तलाक होना जरूरी है, तो तलाक पॉसिबल है, डिवोर्स हो सकता है इनका? देखिए रमन साहब, तलाक वहाँ होता है जहाँ पर 2 लोग एक साथ रहे हो, जिन्होंने शादी की कोशिश की साथ रहने की, मगर शादी चली नहीं उनकी। लेकिन यहाँ तो केस बिल्कुल अलग है। 2 लोगों की जबरदस्ती शादी करवाई गई, वो भी वो लोग जो बालिग थे। इस शादी को खारिज किया जा सकता है, एनरोलमेंट हो सकता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कुछ तो करना होगा, आदित्य जी को बताना होगा कैसे भी। रूही दीदी, वो इशिमा ने बोला है ना कि बापूजी को बोल दें कि गाड़ी में ना आलिया दीदी के गहने रखे हुए हैं, वो लेके आ जाए। जल्दी से उनको बता दो ना। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ अभी। हाँ, अब हम फेरों की विधि शुरू करते हैं। कन्या के माता पिता को बुलाइए। हाँ, वो पता नहीं कहाँ है। रूमी देख कर आओ ना, रमन कहाँ है? मैं देखता हूँ। थैंक यू। अभी नहीं आले हैं। ये मेरी बेटी रूही। चलो बेटा। हेलो पापा, वो इशिमा ने कहा है कि जो आलिया के लिए डायमंड सेट लिया है ना, वो गाड़ी से ले आओ ना। ठीक है, मैं ले आता। सर, मैं अब क्या कह रहा था कि भाई मंडप में आपको बुला रहे हैं, चलो। ठीक है, काम करें, मेरी गाड़ी में ना आलिया के लिए मैं डायमंड नेकलेस लाया रखा हुआ है। मैं लेके आता हूँ, आप प्लीज जाइए। सर आइए चले। कहीं जज साहब आदित्य जी को देखना ले। आइए सर। ओम चंद्रमा मनसो जात स्नोह सूर्यो अजायतो श्रोता द्वायुष प्राणश। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े रहिए।
बार बार मुंह पे लग रहा है, कुछ करो ना इसका। आप तो ओबीडिएंट बच्चे की तरह क्यों उसको नीचे करके बैठे हो? इसे ऊपर कर लो ना। रमन साहब, आपका बेटा तो आपके बिजनेस में ही हाथ बटाता होगा। जी हाँ, आदि मेरा पूरा बिजनेस संभालता है। इनफैक्ट हाल ही में हरियाणा के एक छोटे से गांव में एक बंद फैक्ट्री थी, मेरे आदि ने उस फैक्ट्री को चालू कर दिया, अपनी पांव पे खड़ा कर। आज मेरा छोटा सा आदि इतना बड़ा हो गया कि शादी हो रही है उसकी। आप इन पर साइन कर दीजिए। ये लड़का? जी हाँ, यही तो है आदि। ये लड़का तो आज ही मेरे पास आया था अपनी पहली शादी खारिज करवाने। इसने मुझे बताया नहीं कि ये दूसरी शादी कर रहा है। ये आपका बेटा है? हाँ, ये मेरा बेटा है ना। आपको गलतफहमी हुई है, मैं जानता हूँ अपने बेटे को, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। श्योर ये आदि जैसा दिखने वाला कोई दूसरा लड़का हो? सर पे सेहरा है उसके, शायद आपने उसका चेहरा ध्यान से देखा। आदि मेरे पास आया था। इसकी शादी खंडपुर की एक लड़की से हुई है जिसका नाम रोशनी है। ये अपनी पहली शादी खारिज करवाने आज ही कोर्ट मेरे पास आया था। रोशनी? There has to be a mistake, आपको गलतफहमी हुई। ये नहीं हो सकता। Are you sure? रमन साहब, कोई गलतफहमी या गलती नहीं हुई मुझसे। जैसा आप एक मिनट मेरे साथ चलिए प्लीज। पंडित जी, और कितना टाइम लगेगा? बस थोड़ी देर और। आपने कुछ घंटे पहले भी यही कहा था, बस थोड़ी देर और। प्लीज जल्दी कीजिए ना। आगे मुझे पता है तुम बहुत लकी है, तेरे पास अभी भी टाइम है। बोल रहा हूँ भाग जा। आई फिर अभी भाग जा, मैं बता रहा हूँ। कितने गंदे चाचू हो, गलत चीजें सिखा रहे हो। अभी बता रहा हूँ, भाग जा। सुनना नहीं चाचू की बात। मेरा बेटा ना डट के खड़ा रहेगा, अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागेगा। और मैं भी नहीं जाने दूंगी। हाँ, कभी नहीं। हाँ, रमन है कहाँ? आए नहीं अभी तक। बोला आ रहे हैं। मैं देखते रहती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी फट गई है, मैं ठीक करके आती हूँ। कुछ नहीं। सर, आदि ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे को जानता हूँ। आपको गलतफहमी। आपका बेटा आज ही आया था मेरे पास, चाहता था कि उसका केस फास्ट ट्रैक पर कंसीडर किया जाए। मैंने उससे कहा था कि कुछ दिन लग जाएंगे पेपर तैयार होने में, क्योंकि उस वक्त उसकी कहानी सुनकर बुरा लगा था मुझे, दुख लगा था मुझे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो इतना बड़ा फ्रॉड है। आज ही दूसरी शादी करने वाला है। झूठ बोलना फितरत है उसकी। भोली भाली लड़कियों को फंसाना और उन्हें धोखा देना, लगता है यही काम है उसका, और कुछ नहीं। ऐसे लड़कों को तो जेल में डाल देना चाहिए, जेल में। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता आदि ऐसा, और अपने बेटे के खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मेरा बेटा मेरी हिम्मत है, मुझे फक्र अपने बेटे पे। और आप कैसे मेरे बेटे की शादी में आके उसके बारे में कुछ भी बोलेंगे? हाँ, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं साहब। झूठ नहीं बोल रहा मैं मिस्टर भल्ला, और जिस तरह से ये बात आपको पता नहीं, लड़की और उसके परिवार वालों को भी पता नहीं होगी। क्या वो लोग जानते कि उस बेचारे के साथ ये सब हो रहा है? लगता है मुझे उस लड़की और उसके परिवार को बताना होगा कि जिस लड़के से वो शादी कर रहे हैं कितना बड़ा फ्रॉड है वो, उनकी लड़की को धोखा दे रहा है वो। लगता है मुझे उन्हें जाकर बताना होगा। आप कहीं नहीं जा रहे। अयो ईशु, ये साड़ी तो फट गई है। फेरों के टाइम पर ऐसी फटी हुई साड़ी नहीं पहनते करना, इसको जाके चेंज करो। ले अम्मा, मैं चेंज नहीं करूंगी। रमन ने बहुत प्यार से मुझे ये साड़ी दी है। मैं फेरों के वक्त असल में यही साड़ी पहन के खड़े होना चाहती, तो अच्छा ठीक है, आप चेंज मत करो, लेकिन इसको तो फिक्स कर देते हैं ना। कोई बात नहीं, मैं पिन अप कर दूंगी। चलो आप रूम में चलो, अभी कर देती हूँ। हो जाएगा कम। आती हूँ। किसने भेजा? गगन ने, क्योंकि वो कमीना हमारे घर भी आया था धमकाने। और अगर आप आदि के बारे में झूठ बोल रहे हैं ना, तो भले आप जज होंगे, लेकिन आपका फैसला मैं करूंगा। याद रखना। अब जानते क्या कर रहे हैं? जानते हैं आप एक जज पर हाथ उठा रहे हैं। अरे तो क्या?
चाचा तो कुछ भी बोलेगा। मेरा बेटा है, अच्छी तरह जानता हूं उसे। झूठ बोल रहा हूं मैं, तुम्हें लगता है? तो जाकर पूछते क्यों नहीं अपने बेटे से? पूछो उससे जाकर, सच अभी सामने आ जाएगा। है सुनने की हिम्मत? ये तो बड़ी परेशानी हो गई, अब कैसे करें? हमारे को इन्हें कैसे भी रोकना होगा। आदित्य जी के फेरे होने वाले हैं और यहाँ पे ये कहानी फैली हुई है। ठीक है, मैं जाके पूछूंगा आदि से। रोमी चाचू, वो हमारी मदद कर सकते हैं। बापूजी को आदित्य जी से बात करने से कैसे भी रोकना ही होगा हमारे को। ये ब्याह खराब ना होने दूंगी मैं। चलिए। क्या हुआ? पाँव क्यों जम गया आपके? चलिए ना, सच सुनना है ना आपको। कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। जितनी बेइज्जती मेरी होनी थी हो चुकी। अब मैं यहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहता, समझे आप? क्योंकि झूठ बोलने के लिए ना हिम्मत नहीं लगती, सच सुनने की लगती है, जो आप में है नहीं। जिस दिन भल्ला साहब सच सामने आएगा, होश आपके उड़ेंगे, आपके, मेरे नहीं। रमन रमन, क्या हुआ? अभी बात मत करो। ऐसे गुस्से में क्यों निकले हैं? पता नहीं आका, हुई होगी कुछ बात। अच्छा चलिए, आप पहले ये पिनअप करवा लीजिए, फिर फेरों का मुहूर्त भी तो निकला जा रहा है ना। हाँ, पर कोई तो बात होगी। देखते हैं ना, बाद में देखते हैं। अब चलो फिर। सॉरी सर, सॉरी। देखकर चला करो, आंखों का इस्तेमाल करो अपनी। सॉरी सर, मैं आपको वॉशरूम में चलता हूँ, चलिए ना सर। क्या भाई को तुम्हारी और आदि की शादी में पता चल गया? हाँ, वो कैसे? वो जज साहब आए थे ना, उन्हीं के पास तो गए थे मैं और आदित्य जी अपनी शादी खारिज करवाने के लिए। तुम दोनों ने अपनी शादी अदल करा दी और मुझे बताया तक नहीं? वक्त ही ना था। वो क्या हुआ कि उनको कैसे भी ना आज शादी के पहले तलाक कराना था हमारा। और जब जज साहब ने कहा कि हमारी शादी खारिज हो जाएगी, तो उन्हें लगा बिना किसी अपराध की भावना से वो आलिया जी से शादी कर लेंगे, वरना अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा लगेगा कि वो धोखा दे रहे हैं आलिया जी को। बस इसीलिए चले गए हम लोग। तुमने मेरे से बिना पूछे ये सब कैसे कर लिया? हमारे को बाद में डांट लेना चाचा जी, पहले वो जाके ना बापू जी को रोक लो। वो बहुत गुस्से में है, कह रहे थे आदित्य जी से बात करेंगे। प्लीज उनको रोक लो किसी तरह। भाई मुझे आपसे बात करनी है। फिलहाल मुझे आदि से बात करनी है। भाई आपको आदि की पहली शादी के बारे में बात करनी है। मुझे भी उसी बारे में बात करनी है। प्लीज चलो। आदि, अम्मा कहाँ रह गई? रमन अंकल भी कहीं नजर नहीं आ रहे। पता नहीं यार, मुहूर्त निकला जा रहा है और ये दोनों पता नहीं कहाँ पर हैं। कितने उतावले हो रहे हो? रिलैक्स, आ जाएंगे। अयो ईशु तो अपने रूम में गई है, अब भी आएगी 2 मिनट में। लेकिन पार्टी, पापा और ऋषिमा को यहीं रहना चाहिए था, मंडप के आसपास। रूही, तू ध्यान नहीं रख सकती थी क्या? हे भगवान, इतने उतावले हैं ये शादी के लिए। आ जाएंगे भैया, जस्ट चिल। अरे चिल कैसे करूं यार, मुहूर्त निकले जा रहा है। आदि रिलैक्स, फेरों से पहले वो आ जाएंगे। सुना, अभी से ही कंट्रोल करना आता है आदि को। गुड जॉब, गुड जॉब। इन दोनों ने एक दूसरे को बड़े प्यार से बांध के रखा है, पर आदि कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है। ओए थोड़ा ठंड रख यार। अच्छा चलो, अभी इतने उतावले हो ही रहे हैं तो ठीक है, मैं इशिमा को बुला के आती हूँ। हो जाएगी शादी आज। बस हो गया मेकअप, इनफ सेफ्टी पिन। बस एक लास्ट पिन का, अब नहीं दिख रहा कुछ। अरे इशिमा, चिट्टी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? जल्दी नीचे चलो ना, सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। बस हो गया। इशिमा, आदि भैया तो पागल ही हुए जा रहे हैं आपके बिना। जल्दी चलो। और एक सेकंड, पापा कहाँ हैं? अभी तो बाहर गए थे, वो दिखे नहीं तुम्हें? नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दिए, बट चलो एनीवे, आप दोनों जल्दी आओ, मैं पापा को जाके देखती हूँ। ओके, तुम जाओ रूही के साथ, मैं रमन को देख कर आती हूँ। आप लेकिन आप प्लीज जल्दी आना। हाँ जल्दी आना। चलो लेट्स। ऐसे क्यों लग रहा है कि रमन किसी टेंशन में है? तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है। इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई यार।
अरे आदि की हम मदद करते थे। जानता इतनी बड़ी बात छुपाकर तुम लोगों ने कितनी बड़ी गलती की है। भाई आदि और रोशनी की शादी वैसे ही अनल हो चुकी है। वकील ने भी इसी बेसिस पे उसकी शादी अनल कर दी है क्योंकि इनकी शादी जबरदस्ती हुई है भाई। अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेवकूफ, फर्क उससे पड़ता है कि शादी हो चुकी है और तुम लोगों ने बात छुपाई है मुझसे। भाई मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपसे बात छुपाई। आप नहीं समझ सकते आदि कितना डरा हुआ था भाई, उसकी बहुत बुरी हालत थी। वो इतना डरा हुआ था कि कहीं आलिया उससे दूर ना हो जाए। तुम लोग भाई प्लीज ऐसा कुछ मत करना कि जिससे आदि और आलिया के रिश्ते में कोई भी आंच आ जाए। लेकिन नीचे शादी हो रही है उसकी। बापूजी मुझे शादी हो जाने दो। मैंने कभी आदित्य जी को अपना पति ना माना। हमारे को जानवरों की तरह उनके साथ बांध दिया गया था। इस रिश्ते का कोई मतलब ना से। आज जब आदित्य जी ने बोला कि वो मुझे शादी खारिज करवाना चाहते हैं तो हमारे को भी बड़ी खुशी हुई थी। आप समझ रहे हो ना बापूजी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। शादी हो जाने दो। भाई अगर आप सबके सामने जाके अभी आदि से इस बारे में कुछ भी पूछोगे तो वो आपसे झूठ नहीं बोल पाएगा। भाई वो वैसे गिल्ट से मरा जा रहा है। भाई आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से 3 दिन के बर्बाद हो सकती है। प्लीज भाई। ठीक है। I don't know why I'm doing this, but आदि की शादी हो जाती है उसके बाद बात करेंगे, तब तक नीचे किसी से कुछ मत कहना। आदि भैया इशिमा बस आ रही है। पर रमन किथे? दादी वो ना इशिमा पापा को ही ढूंढने गई है तो वो दोनों साथ में आ जाएंगे। रूमी नजर नहीं आ रहा। वो तो यहीं था ना, कहाँ चला गया? ओ मिसेस अय्यर, वो मेरा रमन तो है ही बड़ा रोमांटिक। वो चला गया होगा इशिता को लेके कहीं गुटरगू करने। जैसे मिस्टर पल्ला आपको लेके जाते हैं गुटरगू करने के लिए। चल ना, तू नहीं हट दी सारों के सामने। वैसे सच्ची बात तो ये है, जब से ये लोग सास ससुर बने हैं ना, तब से इनका इश्क कुछ ज्यादा ही चल रहा है। वो ऐसे लग रहा है इनकी शादी हुई है। नहीं ऐसा गाल है वाकई। लेकिन वो दोनों है कहाँ? फेरों का वक्त हो रहा है। वर के माता और पिता को जल्दी बुलाइए। हम और अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि फेरों का मुहूर्त निकलता जा रहा है। मिस्टर बंसल, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप भी चलिए मेरे साथ। एक्सक्यूज मी, यहाँ से जाना है? मगर क्यों? और आप कहाँ चले गए थे मिस्टर? देखिए मिस्टर बंसल, चलिए यहाँ से। हाँ, पर हुआ क्या है? मुझे बात तो बताइए। आप क्या चाहते हैं? इतनी बेइज्जती करवाने के बाद मैं यहाँ रुकूं? किसने की आपकी बेइज्जती? I'm sorry, मैंने आप लोगों की बात सुनी। हुआ क्या है मिस्टर बंसल? ये मिस्टर रमन भल्ला की वाइफ है, मिसेस इशिता भल्ला। नमस्कार। और ये मिस्टर बावेजा है। जी, क्या हुआ? किसने की बेइज्जती आपकी? आपके पति मिस्टर रमन भल्ला ने। रमन ने? मिस्टर बंसल, आप हमें 2 मिनट अकेले में देंगे? मुझे कुछ बात करनी है। जी जरूर। थैंक यू। क्या कह रहे हैं? क्या हो गया ऐसा? जो कुछ यहाँ हो रहा है गलत हो रहा है। सॉरी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात। क्या गलत हो रहा है? या तो इशिता जी आप कुछ जानती नहीं है या फिर ना जानने का नाटक कर रही है। आई एम सॉरी, आप जो भी कहना चाह रहे हैं साफ साफ बताइए ना, क्या बात है? आप साफ साफ सुनना चाहती है तो साफ साफ सुनिए। आपके बेटे आदित्य भल्ला की शादी हो चुकी है। वो रोशनी नाम की लड़की का पति है। क्या? अभी काम करो, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करो, जैसे कुछ हुआ नहीं। आप नहीं आ रहे? मैं आ रहा हूँ। और कोई पूछे तो कहना कि मैं बिजनेस डेलीगेट को सी ऑफ कर रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। सब संभाला लीजिए, जा बेटा। चल। वो इतना बड़ा फ्रॉड है, झूठ बोलना फितरत है उसकी। भोली भाली लड़कियों को फंसाना और उन्हें धोखा देना, लगता है यही काम है उसका।
काम डाउन रमाना, बच्चों की जिंदगी का सवाल है, संभालते हैं आपको। चलो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे नीचे फेरे शुरू होंगे, चलो। कौन से फेरे? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।